हाँ, तो हमारी जो नेक्स्ट कमांड है वो है नंबर 9 पे स्केल। स्केल जो है वो बेसिकली किसी भी चीज़ को बड़ा करने के लिए या छोटा करने के लिए यूज़ होती है। तो सिंपल एस सी इंटर करेंगे। एस सी इंटर करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको पूरे को जो है ना वो रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको यहाँ से ये वाला पॉइंट पकड़ लिया। ये पॉइंट पकड़ने के बाद इसको मैं जो है इसको 2 टाइम्स जो मुझे बड़ा करना है, मतलब डबल करना है। तो मैं इसको यहाँ पे 2 टाइप करूँगा और इंटर, देखें ये हो जाएगा डबल। अच्छा, जहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे ये उसी पॉइंट से डबल होगा। मिसाल के तौर मैंने यहाँ से पॉइंट, इस पॉइंट से पकड़ा था तो ये यहीं से डबल होगा। अब मिसाल के तौर पे मुझे इसको बढ़ाना है, इस टेक्स्ट को बढ़ाना है। तो सिंपल एस सी इंटर किया मैंने। एस सी इंटर करने के बाद इसको यहाँ से मैंने ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसको अगर हम कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 3 गुना बड़ा करना चाहे तो हम इसको 3 इंटर कर देंगे। तो ये देखेंगे कि 3 गुना जो है ना वो अपने साइज़ से 3 गुना बड़ा हो गया। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसी टेक्स्ट को जो है ना छोटा करना है, काफ़ी बुरा लग रहा है ये। तो सिंपल एस सी इंटर किया। एस सी इंटर करने के बाद यहीं से पकड़ेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल आपको समझाने के लिए मैं इसको यहाँ से पकड़ लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब मुझे इसको करना है छोटा। तो मैं इसको लेके जाऊँगा 3 है ना, इसको मैं कर देते हैं 1 इसको कर लेते हैं। एक मिनट, एस इंटर किया। उसके बाद इसको कर लेते हैं और इसको आधा कर लेते हैं, इसको 0.5 कर लेते हैं। 0.5 कर लिया। देखिए अभी इसी पॉइंट से जो है वो पीछे छोटा हुआ है। तो सिंपल इसको मूव करके वापस अपनी जगह पे ले आते हैं। ये मेरा स्केल जो है वो समझ आया। अच्छा, इसमें जो है स्केल में इस रेक्टेंगल को भी मैं आपको छोटा करके दिखाता हूँ। एस सी इंटर किया। इंटर करने के बाद अगर मैं इसको इस मिड पॉइंट से पकड़ता हूँ, ये स्नैप का जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट से पकड़ा, इसको 0.5 जो है वो छोटा करना है अपने साइज से। तो देखें ये बिल्कुल उसी जहाँ से पॉइंट पकड़ा है मैंने, ये वहीं से जो है वो छोटा होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो कमांड है वो हमारे आ जाते हैं मेकिंग ब्लॉक्स पे। ब्लॉक्स जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट कमांड है, तो प्लीज़ इसको स्किप नहीं करिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। मेकिंग ब्लॉक्स के लिए आपको ब्लॉक्स बनाने के लिए सिंपल जो है वो बी इंटर करिएगा। बी इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको एक इंटरफेस नज़र आएगा ब्लॉक डेफिनेशन का। तो सिंपल मैं इसको जो है ना अभी हम ब्लॉक का है वो नाम दे देते हैं, REC नाम दे दिया। उसके बाद ये कह रहा है बेस पॉइंट, पिक पॉइंट। तो इसका पिक पॉइंट जो है वो रेक्टेंगल का ब्लॉक बनाने के लिए, या इस किसी को भी आप पिक पॉइंट ले सकते हैं, कोई भी सेंटर ले लें, कुछ भी ले लें। तो फ़िलहाल मैं इसको पिक पॉइंट ये ले लेता हूँ। ये लेने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में यहाँ पे इसको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया। मुझे ये रेक्टेंगल पूरा सिलेक्ट करना है, ये पूरा रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ कन्वर्ट टू ब्लॉक, इसके ऊपर चेक लगा देना है। ये दूसरे जो 2 ऑप्शंस है वो तो बाद में बताऊंगा, पहले हम ये समझ लेते हैं कन्वर्ट टू ब्लॉक। इसके ऊपर मेरा इस वाले पे चेक लगा दिया हमने। चेक लगाने के बाद इसको कर दिया ओके। ओके किया। अच्छा, ये कह रहा है रेक्टेंगल इज़ ऑलरेडी डिफाइन, तो इसको यस कर दिया मैंने, मेरा चूँकि पहले से बता हुआ था। तो सिंपल अभी मुझे जो है वो रेक्टेंगल को ब्लॉक की शक्ल में लाना है। तो सिंपल आई इंटर करेंगे, इंसर्ट इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी नाम दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ REC दिया हुआ है मैंने, तो REC को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपने इसको कहीं भी प्लेस कर दिया। उसके बाद अगर दोबारा मुझे यहाँ पे वही ब्लॉक लाना है तो यहाँ पे मैं ये ब्लॉक लेके आ गया। इसी तरह यहाँ पे मैं काफ़ी सारे ब्लॉक बना के रख लूँगा और फिर इसमें बताऊँगा कि ब्लॉक के क्या जो है वो फ़ायदे होते हैं ब्लॉक बनाने के। ठीक है, ये मेरे ब्लॉक्स जो है ना मैंने इंसर्ट करके यहाँ पे मॉडल पे लेकर आ गया। इंसर्ट करके लाना, आई इंटर करके। अच्छा, अब ब्लॉक बनाने का फ़ायदा क्या है ये मैं आपको बताता हूँ।
सिंपल किसी भी ब्लॉक पे आप गए, उसके ऊपर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद ये वाला ब्लॉक एडिटर की एक जो है ना विंडो खुल जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ REC मेरा लिखा हुआ, इसको मैंने ओके किया। ओके करने के बाद ये मेरा ब्लॉक के अंदर में आ गया, ब्लॉक के अंदर वाले इंटरफेस के अंदर आया हूँ मैं। अभी देखें कुछ भी नहीं नज़र आएगा, सिर्फ अभी क्योंकि हम ब्लॉक के अंदर है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस ब्लॉक में एक ये लाइन लगा दी, ठीक है, लाइन लगा दी है। लाइन लगाने के बाद यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। यहाँ पे प्रकाश लिख देता हूँ, मैं अपने ही नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। चाहे आप चाहें तो आप लाइन ना भी लगाएं, कोई इशू नहीं होता इससे, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कि ब्लॉक का क्या पता है। ये आपने आए यहाँ पे आपने इस तरह का कोई भी ब्लॉक को एडिट किया। ब्लॉक को एडिट करने के बाद यहाँ पे क्लोज ब्लॉक एडिटर का एक बटन नज़र आएगा, इस बटन को आपने क्लिक किया और ये लिखा हुआ सेव चेंजेस टू रेक्टेंगल, मतलब जो रेक्टेंगल का हमने ब्लॉक बनाया था उसमें ये चेंजेस कर दिए, इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद अब आप देखिएगा जितने भी ब्लॉक हमने इंसर्ट किए थे उन सब में वो जो है वो एडिट हो गया। तो ब्लॉक का बेसिकली ये फ़ायदा होता है। ब्लॉक जैसे मल्टीपल ड्राइंग्स में जो हम मल्टीपल टेक्स्ट देते हैं या मल्टीपल जो है वो कोई ऐसी चीज़ हो जैसे पेडिस्टल हो गए, कॉलम हो गए और मल्टीपल जो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉपी हुई भी हो, जैसे बड़ी बड़ी ड्राइंग्स में होती है, तो हम ब्लॉक ही बनाते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि अगर हमें एक चीज़ एडिट करनी हो तो बाकी सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली एडिट हो जाए। तो बेसिकली ब्लॉक का ये फ़ायदा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कमांड है वो ड्राइंग कैड फाइल प्रॉपर्टीज़। अच्छा, ड्राइंग कैड फाइल प्रॉपर्टीज़ जो है वो समझने वाली चीज़ है, ये काम आती है, बहुत काम आती है आगे। जब आप किसी प्रोफेशनल फील्ड में, प्रोफेशनल जो है वो कैड में अगर आप बाय प्रोफेशन जाएंगे तो उसमें ये काम आएगी। तो सिंपल मुझे ये करना है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो ड्राइंग कैड फाइल प्रॉपर्टीज़। अच्छा, ड्राइंग कैड फाइल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली ये है कि भाई अगर किसी भी सॉफ्ट कॉपी को, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरी ये सॉफ्ट कॉपी है ऑटोकैड यूट्यूब ट्यूटोरियल यूनिट सेटिंग ट्यूटोरियल, ठीक है, इसकी मुझे प्रॉपर्टीज़ देखनी है। तो सिंपल मैं यहाँ फ़ाइल में आऊँगा। फ़ाइल में आने के बाद आपको यहाँ पे ड्राइंग प्रॉपर्टीज़ का एक बटन नज़र आ रहा होगा, तो आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये सारी डिटेल देगा ड्राइंग की, कि ड्राइंग की टाइप क्या है, ऑटोकैड ड्राइंग है, सिंपल ड्राइंग की लोकेशन, ये पूरी लोकेशन बताएगा जहाँ पे ये सेव हुई हुई है। तो मेरी डी ड्राइव में सेव हुई है तो ये वहाँ की लोकेशन बता रहा है। अच्छा, मेन चीज़ है साइज़ बताएगा आपको। अच्छा, मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में ना ऑटोकैड का साइज़ रिड्यूस कैसे करना है, हल्का कैसे करना है, PDF कैसे बनती है, ये सब जो है ना वो इंशाल्लाह पढ़ाएंगे आपको। अच्छा, ये MS DOS नंबर है, फ़ाइल कब जनरेट हुई है, जब भी फ़ाइल आप बनाएंगे वो उस दिन की डेट, तारीख, टाइम वगैरह सब आ जाएगा। मॉडिफाई कब हुई है ये वो सब आ जाएगा। एक्सेस कब हुई है लास्ट, ये सब आ जाएगा। इसी तरह ये रीड ओनली खोलनी है, ये सारी चीज़ें और ट्रिब्यूट है। उसके बाद है समरी में टाइटल, सब्जेक्ट, कीवर्ड जो हम देना चाहें, जो भी आपको रखना है। तो फ़िलहाल मैं तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कर रहा। उसके बाद है मेन स्टैटिक जो है ना प्रोफेशनल फील्ड के लिए बहुत अच्छा है। उससे ये पता चलता है कि लास्ट जो है ना हिस्ट्री क्या है ड्राइंग की, किस बंदे ने कब सेव की है, किसी ने कुछ एडिट करके सेव कर दी हो तो लास्ट सेव बाय जो भी बंदा होगा उसका नाम आ जाएगा, जिस कंप्यूटर पे भी जो लास्ट सेव हुई होगी उसका नाम आ जाएगा। तो ये स्टैटिक्स जो है ना बहुत मेन चीज़ है, ये बंदे को पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल फील्ड में जो है ना ये चीज़ें बड़ी मैटर करती है कि भाई लास्ट सेव किसने की है, लास्ट किसने काम किया हुआ है, ये चीज़ें सही है। उसके बाद हमारी है कस्टम में कस्टम प्रॉपर्टीज़ है, चाहे आप इसको ऐड कर लें, कस्टम प्रॉपर्टी नेम, इसको वकास कर लेता हूँ मैं, वैल्यू आप कुछ भी दे दें तो ये बस कस्टम बन जाएगी, ठीक है।
इसको कर दिया ओके। अच्छा, उसके बाद जो है हमारी कमांड है वो है डायमेंशन। अच्छा, डायमेंशन ना एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये वाला, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको ये समझा दूं अभी कि डायमेंशन की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो किस तरह लगती है। अच्छा, तो सिंपल ये हम आ जाते हैं डी एल आई इंटर किया मैंने। इंटर करने के बाद यहाँ से इस लाइन को सिलेक्ट किया, देखें ये डायमेंशन हमारी लग के आ गई। अच्छा, ये जो डायमेंशन की सेटिंग है ना, ये इंशाल्लाह डिटेल वीडियोस में जो है ना वो मैं आपको बताऊंगा कि डायमेंशन ये किस तरह ये सेट होती है, कौन से यूनिट से। बेसिकली यूनिट्स तो मैं आपको बता चुका हूँ, यूनिट्स जो हम यूज़ करते हैं मिलीमीटर्स वगैरह, वो डायमेंशन भी उसी पे सेट होती है। अच्छा, ये DLI की कमांड से मैंने DLI से ये मैंने लाइन जो है, अगर आप इसको डायरेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट ले लेगी, ठीक है। अगर आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट डायमेंशन लेंगे, जैसे मैंने ये एंड पॉइंट पकड़ा और इसका मिड पॉइंट तक का साइज़ लेना चाह रहा हूँ, तो ये मेरा साइज़ आ जाएगा। अच्छा, इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक लाइन है टेपर, ठीक है, ये टेपर लाइन है और इसकी मुझे डायमेंशन लेनी है टेपर में, तो DAL से एंटर करूँगा मैं, डबल एंटर, ठीक है। अब ये देखें ये डायमेंशन टेपर में आ रही है, ये जो डायमेंशन है वो हमारी सीधी आ रही है। अब ये डायमेंशन हमारी टेपर में आ रही है DAL किया और इसको सिलेक्ट किया फॉर एग्जांपल। तो बेसिकली डायमेंशंस का ये काम होता है। अभी मैंने जस्ट समझाने के लिए डायमेंशंस का एक ये ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूँ। ये डायमेंशंस का आपका एक पूरा जो है वो टूल बार है, जिसमें ये जैसे मुख्तलिफ़ किस्म की लीनियर, अलाइन डायमेंशन, आर्क लेंथ की डायमेंशन, ये सारा ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पे कम से कम 2 से 3 क्लासें बनेगी, तो ये हम नेक्स्ट पर रख लेते हैं, क्योंकि अभी फिर वीडियो जो है ना वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अभी हम जस्ट जो है ना वो कमांड्स के ऊपर ही रहते हैं कि भाई कौन सी कमांड का क्या पर्पस है। तो आ जाते हैं हम कमांड नंबर 13 पे, मेकिंग बाउंड्री वॉल। अच्छा, मेकिंग बाउंड्री वॉल क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे जो है वो इस एरिया की डायमेंशन बाउंड्री बनानी है, तो BO एंटर करूँगा मैं। BO एंटर करने के बाद BO एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको पिक पॉइंट बता रहा है, ये मैंने पिक पॉइंट का बटन जो है इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसके ये क्लिक किया, क्लिक कर दिया और इसके ऊपर राइट क्लिक कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि ये बाउंड्री बन गई। समझ में आ गया होगा आई होप।